Tutorial Chapter 16 Mensuration Exercise 16.2 Question number 7 7 to question number 7 to A. The diagram first, ये आपका फर्स्ट डायग्राम है. Given below show two paths. देखिए दो रास्ते हैं इस रेक्टेंगुलर पार्क में. ये रेक्टेंगुलर आप पार्क बोल सकते हैं, ये फील्ड बोल सकते हैं. इसमें दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, जिसे हम पाथ बोल रहे हैं. ड्रा इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर है. ठीक है, एक 50 मीटर लॉन्ग है, ये आपका 50 मीटर लॉन्ग हो गया, और 35 मीटर वाइड. ठीक है, द विथ ऑफ ईच पाथ इज 5 मीटर्स. जो ये पाथ है इसका डिस्टेंस जो है वो कितने मीटर चौड़ा है, चौड़ाई बोलते हैं उसे, विथ को 5 मीटर. ये दिया है आपका 5 मीटर, मतलब इस रास्ते का जो यहाँ पे लेंथ है वो 5 मीटर का है. फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, यानी ये जो आपका कलर फेस है इसका हमें एरिया फाइंड करना है. तो चलिए ट्रिक के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं. चलिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम एग्जैक्ट है क्या. ठीक है, अब देखिए सभी रेक्टेंगल है, तो अगर हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे फिर से ड्रा करें तो यहाँ पे देखिएगा ये एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल का ये जो लेंथ है, मतलब ये विथ है जो, वो जितना भी हम ड्रा कर दें वो तो सेम ही होगा, कोई डाउट नहीं. जितने भी लाइन हम यहाँ ड्रा कर दें वो सेम होगा. अगर ये 2 मीटर है तो श्योर है कि जितने भी लाइन हमने ड्रा किया है वर्टिकल पोजीशन पे ये सभी 2 मीटर्स के होंगे. ठीक है, अगर इसी रेक्टेंगल पे अगर इसका जो लेंथ है वो 5 मीटर है तो इसमें हम जितने भी लाइन ड्रा कर दें वो सभी के सभी 5 मीटर होंगे. क्लियर, ये तो आपको समझ में आ गई बात. चलिए, ये क्लियर हो गया, यानी जितने भी लाइन आपके हॉरिजेंटल हैं वो सभी क्या होंगे, 5 मीटर होंगे. जितने भी हमने लाइन ड्रा किया वर्टिकल पे वो सभी के सभी 2 मीटर्स होंगे. क्लियर. अब ये जो 4 वे है, 4 पाथ है, जो रास्ता है 4 वे, इसको हम वहाँ से अलग करते हैं. वो कुछ इस तरह का है, ऐसे बना हुआ है. ठीक है, हम पहले स्टैंड पोजीशन की बात करें तो रास्ते को अगर हम स्ट्रेट जाने दें तो एक रास्ता आपका सीधे चला गया है. क्लियर. अब यहाँ पे गौर से देखिए, इस रास्ते का जो हाइट होगा या विथ बोल सकते हैं वो 35 है, तो श्योर हम जितनी भी लाइन ड्रा करें वो 35 होगा. यानी इसका जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना हुआ, 35 मीटर. क्लियर. अब ये 35 है तो ये भी 35 होगा. और जो यहाँ का आपका विथ है वो तो पहले से ही गिवन है, कितना, 5 मीटर. तो ये किस फेस पे आया, एक रेक्टेंगल बन गया ना. चलिए, तो क्लियर हो गया. अब बात करते हैं हॉरिजेंटल प्लेस पे. हॉरिजेंटल में आपको एक रास्ता ऐसे जाते हुए दिख रहा है, देखिए गौर से, ऐसे जाते हुए दिख रहा है. तो यहाँ पे देखिए हमने आपसे क्या बताया कि अगर ये 5 मीटर है तो इसके सभी लाइन ऐसे 5 होंगे. तो ये देखिए 50 मीटर है, तो जितने भी हम लाइन ऐसे ड्रा कर दें सभी 50 होगा. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो रास्ता है वो आपका 50 मीटर का लेंथ होगा, तो ये भी 50 मीटर का होगा. तो ये भी तो आपका लेंथ क्या बन गया, रेक्टेंगल. एक वर्टिकल फेस पे है रेक्टेंगल, एक हॉरिजेंटल फेस पे रेक्टेंगल. तो ये आपका 50 हुआ, और ये जो साइड है सभी इसकी जो विथ है वो 5 मीटर है, सभी साइड, ये 5, ये 5, ये 5, तो ये भी तो 5 होगा ना. तो 2 रेक्टेंगल निकल आए. चलिए, इतना आपको समझ में आ गया. तो चलिए हम उन रेक्टेंगल्स का नाम यहाँ शो कर लेते हैं. ये रेक्टेंगल को हम दे दिए P, Q, R एंड S. ये जो पॉइंट है उसका नाम S है. ठीक है, और इसे कर लेते हैं A, B, C एंड D. और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे हम कर लेते हैं M, N, O और इसे L कर लेते हैं. चलिए, ये हो गया पॉइंट. अब फर्स्ट रेक्टेंगल इसे देखिए, दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, रेक्टेंगल. तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल, हमें एरिया फाइंड करना है इसका. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका, PQRS, PQR एंड S. क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया. तो ये आपका जो बना हुआ है PQRS वो ये है, PQR एंड S. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आपका क्या दिया है 5, और ब्रेथ कितना दिया है 35. सिंपल, इतना आपको समझ में आ गई बात. 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 to 17.
175 मीटर पे है, तो मीटर स्क्वायर। चलिए फर्स्ट आपका क्लियर हो गया पी क्यू आर एस। अब बात करते हैं ये साइड का, ये रोड का जो इधर गया है, ए बी सी डी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में आप ये देख सकते हैं, ये आपका है ए बी सी और डी। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, फार्मूला तो लेंथ इंटू ब्रीथ है, तो लेंथ क्या आपका 50 और ब्रीथ क्या है 5। सो 5 5 जा 25 यानी 250 मीटर स्क्वायर। ये दो एरिया आ गए, बस इसे ऐड करना है और हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। हमने रेक्टेंगल तो बनाया लेकिन यहाँ पे गैप है भाई, यहाँ तो रोड नहीं है। अगर ये रोड को हम पैक कर दें, ये रोड को हम पैक कर दें, इधर से भी पैक कर दें, इधर से भी पैक कर दें, तो क्या आप इधर से कहीं दूसरे साइड ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये आपका जो एक बॉक्स बन गया, ये रोड थोड़ी है, ये तो ओपन है। तो भाई इसे, इस एरिया को तो हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइड है ही नहीं है, ना इस साइड से भी है ना इस साइड से है। जो हमने इसे डार्क कर दिया ये तो है ही नहीं है। तो ये क्या है आपका LMON। कैसे? अब देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो जब सभी साइड्स 5 हो गए तो ये बॉक्स क्या बन गया? स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर LMON, LMON। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 मीटर स्क्वायर। लेकिन सबसे बड़ी लॉजिक यहाँ पे ये है कि ये साइड तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे 25 को इस दोनों एरिया को ऐड करके इसे माइनस कर देंगे और हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस क्या है 175 प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी 250। ये दोनों को ऐड कर लिए और दोनों को ऐड करने के बाद क्या माइनस कर देंगे? ये तो है ही नहीं है भाई रोड में। रोड में था क्या? जो हमने ज्वाइन किया नहीं था, तो माइनस कर देंगे -25। सो 1505 7512 1 रिमाइंडर 21314 -25। सो रिजल्ट क्या हुआ 400 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। नाउ 7 to B इन डायग्राम सेकेंड गिवन बिलो कैलकुलेट द एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। सैडेड पोर्शन यानी कलर जितना भी है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ऑल मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। ठीक है, गौर से देखिए एक रेक्टेंगल शेप पे है क्योंकि 8 और 6 है तो रेक्टेंगल होगा। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स है जो कलरलेस है, ये कलरलेस हमें 5 दिख रहे हैं और 5 में यहाँ गौर से देखिएगा 2/2 दिया है। ये एरो का मतलब है कि इधर से हम मेज़र करते हैं ये साइड को तो 2 है, वर्टिकल मेज़र करते हैं तो 2 है, यानी 2/2 मतलब क्या हो गया कि ये एक स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो अगर हम टोटल एरिया में से ये 5 स्क्वायर को माइनस कर दें तो हमें यहाँ का एरिया मिल जाएगा ना, यही तो करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया से हम तो यहीं पे ही सॉल्व कर देते हैं। कैसे भाई? टोटल का एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? 8 6 जा 48 हुआ ना। और कितने स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया निकालिए तो साइड स्क्वायर होता है 2 2 जा 4 होगा। तो ये 4 हुआ तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। 4 5 जा क्या हो गया 20। तो 46 में से 20 माइनस कर दीजिए, 20 माइनस कर दीजिए, आपका 26 आंसर है। सिंपल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका डायग्राम है, इसका मीन्स है कि ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है आपका तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और इधर से ये 2 है तो ये 2 है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि सभी ये अभी सभी साइड्स इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर। तो इसे आप माइनस करेंगे ये बॉक्स को तो श्योर है कि इस जगह का हमें एरिया मिल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसे हम नाम दे देते हैं ABC एंड D। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास क्या दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8, ब्रेथ कितना है 6, 8 6 जा 48
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला गया है, सेंटीमीटर है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो पूरे का एरिया हो गया ना कंप्लीट। हमें ये सैडेड पोर्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन बॉक्सों को माइनस कर देंगे। अगर ये बॉक्स को हम यहाँ से हटा दें रेक्टेंगल से, सभी बॉक्सों को, तो भाई वही एरिया मिलेगा ना। ये बॉक्स को हटा दें तो जो रिमाइंड हुआ एरिया वही एरिया हो जाएगा। मतलब कहने का मीन्स है कि एक बॉक्स में, ये एक रेक्टेंगल में, हम एक रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, हम बोलें कि इतना एरिया आप छोड़ दीजिए, और बताइए आपके पास कितना एरिया सेव हुआ। मान लीजिए 2/3 है और ये 1/1 का एक स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, 2 3 जा 6, और ये 1/1 है तो 1 साइड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका एरिया क्या हो गया, 5 हो गया। वैसे यहाँ पे करना है, तो हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, 5। तो हम फर्स्ट यहाँ क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास एक ही एरिया पहले करते हैं, तो साइड इंटू साइड होता है फार्मूला, या साइड स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। तो 2 × 2 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये एक स्क्वायर का है ना, तो हमारे पास 5 स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 5 × 4, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन कर दीजिए, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, सिंपल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या है, 48 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर आपका 20, और ये आपका, सॉरी हम 26 बोले थे, 28 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक लैंड है, मान लीजिए ज़मीन है, मान लीजिए आप अपने घर की बात कर रहे हैं, एक प्लॉट है आपके घर का, एक बागान है, बगीचा भी बोल सकते हैं, वो 20 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर वाइड है, तो श्योर है कि एक रेक्टेंगल हो गया। वाइड इज टू बी कवर्ड विथ ग्रास, किससे कवर्ड है, ग्रास से, यानी घास होते हैं, घास से क्या है, कवर है। और आपका जो घर है, होम है, उसमें आपने ग्रास लगाया है। ग्रास का ये कंडीशन है कि आपने क्या किया है, लिविंग 2 मीटर ऑल अराउंड, यानी चारों साइड से, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, यही मान लीजिए, आपने यहाँ से सभी साइड से 2-2 मीटर छोड़ दिए हैं और अंदर ग्रास लगाया है, ठीक है। आपने ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर मान लीजिए होम है, और उसके आप अंदर, या प्लॉट है, होम तो नहीं हो सकता क्योंकि होम सेंटर पे आपका घर बन जाएगा, और सेंटर पे ये ग्रास है, तो 2-2 मीटर सभी साइड से छोड़ा गया है, चारों साइड से ऑल राउंड। तो उस जहाँ पे ग्रास लगा है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए पहले डायग्राम यहाँ पे समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में ये है कि एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल है 20/14, 20/14, और कंडीशन क्या है कि सभी साइड से आप 2-2 मीटर छोड़ेंगे। ये 2 मीटर हमने यहाँ से छोड़ दिया, 2 मीटर हमने यहाँ से छोड़ दिया, और 2 मीटर हमने यहाँ से छोड़ दिया, और 2 मीटर हमने यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका ग्रास लगा हुआ है, इसी जगह में जहाँ जहाँ हमने छोड़ा है 2 मीटर, तो इतने प्लेस पे आपका ग्रास लगा हुआ है। मतलब इधर से देखें तो 2 मीटर छूटा हुआ है, इधर से देखें तो भी 2 मीटर छूटा हुआ है, इधर से भी देखें तो भी 2 मीटर है, लेफ्ट है, इधर से भी हमने लिविंग किया 2 मीटर। चलिए क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो फिर वही बात आ गई, कैसे करें, हमें इसका एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से ये 2-2 मीटर जो लेफ्ट है उसको माइनस कर देंगे, ग्रास का एरिया फाइंड हो जाएगा, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। लेट ABCD इज रेक्टेंगुलर प्लॉट, ABCD इज रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है लेंथ, लेंथ है 20 मीटर एंड ब्रीथ है आपका 14 मीटर। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रास यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ग्रेजिलॉन,
देखिए एक बार में आंसर आ जाएगा इसका। कैसे, गौर समझिएगा। लेंथ ऑफ ग्रेजी लो, ये ग्रेजी ये प्लेस है, यहाँ पे ग्रास लगा हुआ है, ये प्लेस। अगर हम इसी का डायरेक्ट फाइंड करें कि अगर इसका हमको लेंथ मिल जाए, इसका ब्रेथ मिल जाए, तो आंसर आ जाएगा, हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान समझिएगा, इसका लेंथ कितना है ये बताइए। 20 मीटर लेंथ है। तो अभी हमने थोड़ा टाइम पहले बताया कि कोई भी हो, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, अगर ये 2 मीटर है तो सभी लाइन आपके 2 मीटर होंगे ना। तो अगर ये 20 मीटर है तो अगर आप एक हिडन लाइन में यहाँ पे ड्रा कर दें और इसे ज्वाइन कर दें तो ये भी 20 मीटर होगा, नहीं होगा। तो इधर कितना छूटा हुआ है, ग्रास जहाँ नहीं लगा हुआ है 2 मीटर, इधर कितना छूटा है 2 मीटर। तो भाई 20 में से ये 2 को माइनस कर दें ना, और ये 2 को माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कैसे, अगर 20 में से ये 2 मीटर छोड़ दें तो 18 हो गया, फिर 18 में से ये 2 मीटर छोड़ दें तो 16 हो जाएगा। सिंपल, मिल गया आपको लेंथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ग्रेजी लॉ इक्वल टू 20 है ये, तो 20 में से हम क्या करेंगे, ये जो 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, इसको माइनस कर देते हैं। तो -2 × 2, तो क्या हो जाएगा 20 - 4 = 16 मीटर। लेंथ मिल गया। अब आते हैं ब्रीथ ऑफ ग्रेजी लॉ। अब ब्रीथ को गौर से देखिए, ये है ब्रीथ, कितना है 14 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे स्टैंड कर दें ऐसे ही, ये यहाँ भी स्टैंड कर दें, तो ये टोटल लेंथ क्या हो गया 14, क्योंकि लाइन तो 14 होगी ना। जैसे अभी यहाँ पे हमने बताया कि अगर ये 5 मीटर है तो ये सभी 5 होंगे। तो अगर हम इसे देखें, लाइन को हमने ड्रा किया, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, नहीं होगा। तो इधर कितना छूटा हुआ है 2 मीटर, इधर कितना छूटा हुआ है 2 मीटर। तो भाई इसको माइनस कर दीजिए ना। तो 14 से ये 2 माइनस हुआ तो कितना हुआ 12, और 12 से ये 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसका ब्रीथ हुआ 10। बस आंसर भी आ गया। देखिए अभी सॉल्व नहीं किया लेकिन आंसर आ गया। कैसे, हमें एक ग्रेजी लॉ का एरिया फाइंड करना है ना। तो 16 × 10 कितना होता है 160, यही तो आंसर है। तो ब्रीथ क्या कर देंगे 14 - 2 × 2 दोनों साइड का, तो कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर। आ गया ना, 2 × 2 = 4, 10 - 4 10। तो मिल गया आपका लेंथ और ब्रीथ ग्रेजी। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ग्रेजी लॉ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल फेस पे हो गया। ये आपका लेंथ हुआ 16 और ब्रीथ क्या हो गया 10। ये 10 है तो ये 10 होगा, ये 16 है तो ये 16 होगा। तो लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 10 × 16 = 160 मीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द लॉ इन द फ्रंट ऑफ हाउस। ये आपका हाउस फ्रंट है इस साइड, ठीक है, ऑन 3 साइड। तो श्योर है कि ये आपका जो होम का बाउंड्री है उससे ये जॉइंट है, ये वाला साइड, ठीक है। तो कितने साइड बचे 1 2 और 3। तो यहाँ पे दिया ऑन 3 साइड्स ऑन द लॉ देयर आर फ्लावर बेड विथ 2 मीटर। तो यहाँ पे फ्लावर का जो प्लेस है वो कितना है 2 मीटर है। इस साइड भी है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लावर। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। तो हमें फाइंड करना लेंथ और ब्रेथ। तो ये तो पहले से ही क्लियर है। कैसे, लेंथ कितना है 30 मीटर, यहाँ कितना है 30 मीटर। तो अगर 2 मीटर यहाँ छोड़ दें, 2 मीटर यहाँ छोड़ दें, तो 30 - 2 28, और फिर छोड़ दें 2 तो 26। ये पहला आंसर। सेकंड, ये 12 मीटर है इधर, अगर इधर छोड़ दिया जाए 2 2 तो माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 8। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया लेंथ एंड ब्रेथ। और हेयर और अदरवाइज हैंस और अदरवाइज फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो जो आपका फ्लावर बेड्स है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे नेम शो कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। A B C D, और यहाँ पे हम कर लेते हैं E, ये हो गया E F और G एंड H। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ, जो हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ लॉ इक्वल टू
लेंथ हमें फाइंड करना, देखिए 2 मीटर इधर भी छोड़ना है, 2 मीटर्स इधर भी छोड़ना है, तो 30 माइनस 2 इंटू 2, जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे ऐसे ही सॉल्व किया है, तो 2 क्या हो जाएगा आपका 4, तो कितना आ गया आपका 26 मीटर, ये आपका फर्स्ट आंसर है। एंड ब्रीथ ऑफ लो इक्वल टू, ब्रीथ कितना है 12, तो 12 से सेम कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, उसमें थोड़ा सा हमने जो 8 बोला वो रॉन्ग था, क्यों? क्योंकि इधर नहीं छूटा हुआ है, 12 वैसे ही स्टैंड पोजीशन पे, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे केवल 2 है ना, तो हमें सिर्फ 2 ना छोड़ना है, क्योंकि अगर हम लेंथ की बात करें, सॉरी ब्रीथ की बात करें, तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही छोड़ेंगे, नीचे तो है ही नहीं है। लेकिन लेंथ में देखिए दोनों साइड छूटा है, इधर भी और इधर भी, लेकिन ब्रीथ में सिर्फ इस साइड बस छूटा है, नीचे तो स्पेस ही नहीं है, तो सिर्फ 2 मीटर बस हम यहाँ पे लेफ्ट करेंगे। तो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 मीटर, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट नंबर, मतलब 9 टू फर्स्ट। अब एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल में से ये जो आपका लेंथ और ब्रीथ आया माइनस करने में, इसका एरिया माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपका कंप्लीट है, कंप्लीट क्या है, ADFE माइनस एरिया ऑफ BCHG, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 30 इंटू 12, 30 इंटू 12 लेंथ इंटू ब्रीथ, माइनस एरिया BCHG, ये आपका लिखा हुआ है लेंथ 26 और ब्रीथ क्या है 10। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ रिपीट कर देते हैं। देखिए इस बॉक्स का लेंथ क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें लेंथ बताएंगे ना, तो ये बताइए इसका टोटल लेंथ कितना है, 30 में ये 2 छोड़ दीजिए 28, ये 2 छोड़ दीजिए 26, ये 26 आ गया लेंथ। ब्रीथ देखिए, ब्रीथ इसको बोलते हैं, ये आपका ब्रीथ, तो देखिए यहाँ पे क्या है 12, तो भाई 12 में हम कितना छोड़ेंगे, यहाँ पे 2 बस छोड़ेंगे ना, नीचे तो कोई है ही नहीं है, तो कितना आ गया 10, तो 30 इंटू 12, 12 3 जा 36 यानी 360 माइनस 26 10 जा 260, सो 360 माइनस 260 100 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ये बात याद रखिएगा, विथ रन्स ऑल अराउंड the inside of rectangular field 50 meter long and 38 meter wide, यानी a footpath of uniform width, यानी एक जैसा ही विथ है, runs all around the inside of rectangular field, जो rectangular field है उसका लेंथ जो है वो 50 मीटर है और वाइड 38 मीटर। इफ द एरिया ऑफ पाथ, उसका एरिया भी यहाँ पे गिवन है 492 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स विथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जहाँ मतलब वॉकिंग करने के लिए मॉर्निंग में जाते हैं, ये उसी की बात की गई है इस क्वेश्चन पे। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है जहाँ पे वॉकिंग की जाती है। अब फुटपाथ हो रहा है तो श्योर है कि रोड तो होगा वहाँ वॉकिंग करने के लिए, तो इसमें एक वॉकिंग के लिए रोड बना हुआ है, तो रोड चलिए आउटसाइड से कर देते हैं। ये हो गया आपका पाथ जहाँ पे मतलब लोग मतलब मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करते हैं, सीधे सीधे आप ये बोल सकते हैं, ये हो गया वो प्लेस। अब रेक्टेंगुलर क्या है, अब इसका जो लेंथ दिया हुआ है गिवन है वो लेंथ है 50 मीटर एंड जो विथ है वो विथ गिवन है 38 मीटर, ठीक है। लेकिन जो फुटपाथ है उसका विथ जो है वो क्या बोला गया, यूनिफॉर्म। आप ऑलरेडी साइंस में पढ़ते होंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ऑलरेडी आप जानते होंगे, साइंस पे ऑलरेडी आपने स्टडी किया होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा स्पीड, जैसे वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, जब हम अल्टरनेट चेंज अपनी स्पीड करते हैं, मान लीजिए हम टू व्हीलर यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं,
अब मेरी बाइक की स्पीड 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, तो ये स्पीड कहलाती है। लेकिन अगर मेरी बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। या तो फिर डिस्टेंस मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब चेंजेस भी हो तो अल्टरनेट सेम होने चाहिए, तो ये वेलोसिटी कहलाती है। चलिए साथ में आपने स्पीड और वेलोसिटी भी समझ में आ गया। तो यूनिफॉर्म यानी सभी की विथ जो है वो आपकी यूनिफॉर्म है। तो हम लेट कर लेते हैं इसका विथ x है, तो इधर भी x होगा, इधर भी x होगा, इधर भी x होगा। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट विथ ऑफ फुटपाथ पाथ इज x, ठीक है। x सेंटीमीटर कर लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर पे यहाँ पे गिवन है, सॉरी मीटर पे है, सेंटीमीटर पे नहीं है। सभी मीटर पे हैं तो इसे मीटर पे ही लेंगे। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें तो फाइंड करना है x की वैल्यू यानी विथ ऑफ फुटपाथ यानी x हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करेंगे। इसके बाद अगर x यहाँ पे हम एरिया तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ का फुटपाथ का, तो उससे हम इसको माइनस कर देंगे, ऑलरेडी हमें फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कौन सा रेक्टेंगल, ABCD, ABC एंड D। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपका क्या है 50 और ब्रेथ कितना है 38 मीटर। सो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 4 19, सो 19 और 1 0 और है मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका फुटपाथ का जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका टोटल एरिया कितना है 1900 मीटर स्क्वायर। अब आगे करने से पहले आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। हम क्या करते थे, ये जो यहाँ पे रिमाइंड एरिया होता था, मतलब जो अनसेफ होता था जिसका वैल्यू ना दिया हो, उसे हम क्या किया करते थे, माइनस करते थे। तो भाई यहाँ पे भी तो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू नहीं दी है, वेरिएबल ही लेट किए, उसको ही माइनस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे लेंथ में करते थे। तो सबसे पहले हम करेंगे लेंथ ऑफ इनसाइड फील्ड, इनसाइड रेक्टेंगल, आप ये भी लिख सकते हैं इनसाइड रेक्टेंगल। तो देखिए लेंथ की बात है, यहाँ पे लेंथ की बात है, तो हमने आपसे क्या बताया था कि इसको अगर हम ज्वाइन कर लें तो इसका टोटल लेंथ कितना है 50 है ना। तो 50 में से हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, ये x को माइनस करेंगे, ये x को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं x प्लस एक्स, ठीक है, x प्लस एक्स, क्योंकि दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे ना। चलिए ये हो गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ 50 माइनस 2x मीटर। अब हम करेंगे ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ इनसाइड रेक्टेंगुलर, इनसाइड रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क। सो ब्रेथ देखिए 38 है, सेम आप 38 से भी ऐसे ही माइनस कर दीजिए दोनों साइड। देखिए ब्रेथ ये है, इसको माइनस करेंगे, इसको ही माइनस करेंगे, तो x प्लस एक्स कर लीजिए, तो 38 माइनस 2x मीटर। चलिए इनसाइड का लेंथ भी हो गया, इनसाइड का ब्रेथ भी हो गया। अब गौर समझिएगा, एरिया ऑफ फुटपाथ, ये जहाँ पे पैदल ट्रेवल करते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये प्लेस पे इसका एरिया हमें गिवन है, ठीक है। और वैसे भी इसी का एरिया हम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से ये अंदर वाले को अगर माइनस कर दें तो हमें फुटपाथ का ही मिलेगा एरिया, वही तो हमें गिवन है। तो इस बार अपोजिट डायरेक्शन से हमसे क्वेश्चन किया गया है, एरिया ऑफ फुटपाथ जिसका एरिया हमें गिवन है, कोई बात नहीं। तो हम टोटल में से अंदर का रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो आपको अगर ABCD इनको नाम नहीं लिखना है तो आप लिख लीजिए एरिया ऑफ आउटसाइड रेक्टेंगल, आउटसाइड रेक्टेंगल माइनस सेकंड आप कर लीजिए एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल, सिंपल। तो आउटसाइड का रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया 1900, कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ इनसाइड, तो इनसाइड का लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। तो फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक ब्रैकेट कर लीजिए,
लेंथ आपका दिया है 50 माइनस 2x और ब्रेथ क्या दिया है 38 माइनस 2x, सिंपल। और एरिया ऑफ फुटपाथ ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है 492 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए 492 इज इक्वल टू 1900 माइनस अंदर इंटू करते हैं 50 इंटू 38, 5 8 जा 40, 4 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 4 19 और एक ज़ीरो और है। अरे बहुत ग्रेटेस्ट नंबर, कोई बात नहीं। 52 जा 100 माइनस 100x माइनस 2x का 38 में करेंगे, 38 2 जा 76 माइनस 76x और माइनस 2 इंटू माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। अरे मिडिल टर्म्स आ रहा है, कोई बात नहीं। 1900 माइनस 1900, चलिए कुछ तो ग्रेटेस्ट कम भी हो गए, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, और ये सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस 176 होगा तो प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस एंट्री होगा तो 176x माइनस 4x स्क्वायर। चलिए अब ये मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग होगा तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं 4x स्क्वायर को, तो 4x स्क्वायर माइनस 176x और इधर तो एडवांस प्लस पे है 492 इज इक्वल टू 0। चलिए 4 कॉमन भी ले लेते हैं, सो x स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16 एंड प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12। चलिए और सॉल्ट हो गया, 4 ट्रांसफ़र करेंगे जीरो साइड तो भी 0 हो गया। सो 41 3 जा, देखिए मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग 41 3 जा करिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 41 3 44, तो x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 3x प्लस 123 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन, x माइनस 41, ये ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए हर हाल में। सो x माइनस आपने कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, आ गया दोनों सेम। चलिए ये आपका फैक्टराइज हुआ, x माइनस 41 सेकेंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, 1 बाई 1 लीजिए, x माइनस 41 इक्वल टू 0। सो एक आंसर आया 41 एंड सेकेंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3। अब देखिए दो आंसर आए, एक 41 आए, एक 3, तो थोड़ा सा चेक करते हैं भाई ये दोनों पॉसिबल हैं या नहीं। तो क्या x की वैल्यू 41 मीटर पॉसिबल है? नेवर, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ 41 मीटर कर दें तो यार 50 मीटर है, अगर ये 41 होगा तो ये भी 41 होगा। अब 41 कितना होगा 82 मीटर, तो इतना शॉर्टेज अगर 82 मीटर होगा और टोटल 50, क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे शो करेंगे x इक्वल टू 41, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे x इक्वल टू 3। सो हैंस विथ ऑफ इनसाइड रेक्टेंगुलर इक्वल टू 3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 11, द कास्ट ऑफ इंक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके अंदर साइड विथ अ फेंस ऑल अराउंड एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर मीटर 5400। मतलब कहने का एक मीन्स ये है कि एक रेक्टेंगुलर मतलब ग्राउंड आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर इनसाइड वायर लगाया गया है, फेंसिंग वायर, जो कांटे वाली वायर होती है ना, उसको लगाया गया। तो हमें एरिया यहाँ पता नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि 15 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से उसमें 5400 रुपीज़ का वायर लगा हुआ है। समझ में आई बात? ये मतलब आपको रेट बता दिया कि नहीं बोलते हैं बहुत लोग कि यार मेरे घर में 5 लाख रुपए लग गए, या बोलते हैं कि मैं 10 लाख का घर बनवाया। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि यार ऐसे नहीं डिस्कशन करते हैं आपके, मतलब जैसे आप सुने होंगे अंकल्स को या बहुत से लोगों को कि यार मैंने बाउंड्री में वायर लगवाया, मेरा पूरा बाउंड्री में 5000 का वायर लग गया। वही बात यहाँ पे हो रही है कि 5400 का वायर लगा हुआ है।
तो वो सामने वाला बंदा क्या पूछ रहा है कि भाई कितने रुपए का वायर आपको पड़ा, तो बोले 15 रुपीज़ पर मीटर पड़ा यार। तो वहीं पे हम अगर पूछें तो बोलेंगे भाई ये कितना एरिया था, तो इससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, वही तो करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ गार्डन, अब सिर्फ इतना बताएगा कि वो गार्डन का लेंथ जो है 100 मीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। देखिए आ गई ना बात, वही एरिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो रेक्टेंगल यहाँ पे शो कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है ABCD। तो लेट ABCD इज रेक्टेंगुलर गार्डन। लेंथ क्या है, लेंथ है 100 मीटर, और ब्रेथ नहीं है तो लेट कर लेते हैं ब्रेथ कर लिए हम x मीटर। क्लियर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लेंथ है और हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। पैरामीटर ऑफ गार्डन, तो फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 लेंथ हमारे पास 100 है, ब्रेथ क्या है आपका x है। देखिए पैरामीटर हमने क्यों अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि आप फेंसिंग वायर करेंगे तो बाउंड्री में लगाएंगे ना, अंदर थोड़ी लगाएंगे, यहाँ वायर थोड़ी लगाएंगे। यहाँ मान लीजिए आपका घर है, आपने घर बनवाया, उसके चारों साइड आपने फेंसिंग वायर लगवा लिया, तो बाउंड्री में लगाएंगे, इसलिए पैरामीटर हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 100 प्लस x, कितना आ गया आपका 200 प्लस 2x मीटर। चलिए ये तो फाइंड हो गया कि आपका पैरामीटर इतना है। अब वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कास्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर, कास्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग वायर, तो फेंसिंग वायर कितने का था, 15 रुपीज़। क्लियर। तो सो द कास्ट ऑफ भाई 1 मीटर का इतना चार्ज है, तो हमारे पास हम मेज़र करके जाएंगे ना। मान लीजिए हमारी बाउंड्री है, अब हमको फेंसिंग वायर लेना है, तो हम यहाँ पे यह हमारे पास 100 है, ठीक है, और ये भी 100 होगा नो डाउट। तो हम इसको मेज़र करके जाएंगे ना शॉपकीपर के पास कि भाई इतना मीटर आप दे दीजिए। तो वही है कॉस्ट ऑफ कितने मीटर, 200 प्लस 2x मीटर ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू, इसमें आप इंटू करेंगे ना। मान लीजिए आपका मीटर यहाँ पे, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो सॉल्व किया उसका आंसर मान लीजिए 20 आ गया, सपोज पैरामीटर कितना आ गया 20, तो हम 20 मीटर लेने जा रहे हैं ना शॉपकीपर के पास। अब शॉपकीपर अगर बोलेगा 15 रुपीज़ पर मीटर है, तो हम 15 का इंटू कर देंगे ना, 15 टू जा क्या हो गया 300, तो 300 रुपीज़ का हमको वायर पड़ गया, सिंपल। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, हम 15 का क्या कर रहे हैं, पैरामीटर से इंटू कर रहे हैं जितना लेंथ है। तो 200 प्लस 2x यही ना है, तो इसका इंटू कर लीजिए, 15 टू जा 30 और 00 प्लस 2x। अब ये बताइए इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है, क्वेश्चन पे क्या दिया है, वही डिस्कशन नहीं कर रहे थे अंकल, जैसे हम बात कर रहे थे, क्या डिस्कशन कर रहे थे, भाई मेरे को इतना रुपए का वायर पड़ा, तो आंसर दिया ना उन्होंने, शॉपकीपर को कितना रुपए दिया 5400, लेकिन हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ क्या है 3000 प्लस 2x, यानी इसकी वैल्यू है ना 5400। ये तो हम सॉल्व के अकॉर्डिंग हम ये प्राप्त कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन कॉस्ट, वो शॉपकीपर को कितना रुपीज़ दिए 5400, और हमारे पास क्या रिजल्ट आया 3000 प्लस 2x, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, इसकी वैल्यू ना 5400 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3000 प्लस 2x इक्वल टू 5400, सॉरी 15 टू जा 30 है यहाँ पे 30x। क्लियर। अगर नहीं समझ में आया फिर से रिपीट हम कर देते हैं। भाई यहाँ पे हमने क्या बताया 20 मीटर है, हमने मेज़र किया, इसका टोटल लेंथ ब्रेथ मतलब पैरामीटर, तो कितने रुपए का आपका पड़ रहा है वायर 15 का।
ये 300 हो गया। अब मान लीजिए कि सभी साइड आपके x हों, सभी साइड x हों, तो आपका फार्मूला क्या, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4x होगा। अब हम बता दिए कि आप शॉप गए हैं और आपको जो वायर है वो 1000 रुपीज़ का पड़ा, तो हम यहाँ पे x फाइंड कर सकते हैं ना सभी साइड का, क्यों नहीं कर सकते। वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि दोनों इक्वल। कहने का मीन्स है, देखिए एक एग्जांपल देते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आए, आप एक यहाँ पे एक और लेट करते हैं, ठीक है, समझिएगा। आप अपने घर में चारों दीवालों में लाइट फिटिंग कराए, हर जगह एक भी गैप नहीं छोड़ा, उसके दीवार में आपने लाइट फिटिंग कराया। अब लाइट फिटिंग में वायर गया कि नहीं गया, चारों साइड वायर गया ना, इलेक्ट्रिक वायर। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आपने चारों साइड इलेक्ट्रिक वायर फैलाया पूरे बाउंड्री में, ठीक है। अब आप हमारे पास आके बोल रहे हैं सर मेरे को 2000 का वायर पड़ गया। हम बोलेंगे कि सही में, तो बोले हाँ सर मेरे को 2000 का वायर पड़ा। तो बोला क्या आपका बाउंड्री कितना मीटर का है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन 4 बाउंड्री क्या है, इक्वल है। या फिर ये बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि सर ये जो इधर वाला बाउंड्री है वो 10 मीटर है, इधर वाला नहीं पता मेरे को, तो हम यहाँ पे x ले लेंगे, यहाँ भी x ले लेंगे, यहाँ 10 होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि भाई उतने ना चार्ज आपने दिया। तो वही तो यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने जब चेक किया तो एक साइड हमारे पास यहाँ x है, सिंपल, ये वही बाउंड्री मान लीजिए, तो ये x है। तो हमने यहाँ क्या किया, जब हम पैरीमीटर फाइंड किए तो हमें पैरीमीटर ये रिज़ल्ट आया टोटल, अगर कास्ट के अकॉर्डिंग चलें तो 15 का इंटू करें तो ये आया। अब इससे हमें x फाइंड हो जाएगा। तो 30x को स्टॉप कर दीजिए, 3000 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 15,000 माइनस 3000, सो x इक्वल टू माइनस करेंगे 00, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 3 2, 24, और 30 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 0 3 8 जा 24 80, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 80 मीटर। तो 80 मीटर क्या हुआ, ब्रीथ हुआ, सो ब्रीथ ऑफ गार्डन x इक्वल टू 80 मीटर। लास्ट में आपसे पूछा गया कि इसका एरिया बताइए, वो तो अब जनरली आप जानते हैं कि उसका क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, कि भाई आपका उसका एरिया क्या है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ क्या है 100 और ब्रीथ आपके सामने है 100 इंटू 80, सो 1 8 जा 8, 20 10 30 यहाँ कर दीजिए। क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया, तो यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर कर लीजिए। तो ये आपका आंसर हुआ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।